चलिए हेडिंग डालिए, गति का द्वितीय नियम। हेडिंग डालो। दूसरा नियम क्या है देखो, देखिए हम लोग संवेग पढ़े ना बाबू। संवेग में क्या होता है? संवेग में द्रव्यमान भी होता है और वेग भी होता है, दोनों चीज होता है। कोई वस्तु का द्रव्यमान और वेग को अगर गुना कर देते हैं तो क्या उत्पन्न होता है? संवेग। पढ़े ना। देखिए बात समझिए, बात समझिए, बात समझिए। एक वस्तु है, एक वस्तु है, एक वस्तु है, चलना शुरू किया, चलना शुरू किया, चलना शुरू किया, चलना शुरू किया। मान लो इसका द्रव्यमान m है और वेग u है। इसका द्रव्यमान m है और वेग u है। एक वस्तु है, चलना शुरू किया, जिसका द्रव्यमान m है और वेग कितना है? u है। बताइए इसका शुरुआती में संवेग कितना होगा? m गुना u होगा कि नहीं? संवेग बराबर क्या पढ़े हो? द्रव्यमान गुना वेग पढ़े हो। P बराबर द्रव्यमान गुना वेग पढ़े हो। तो कोई वस्तु है, स्टार्टिंग किया चलना, अगर उसमें गति है तो संवेग है। संवेग कैसे निकालेंगे? गति गुना द्रव्यमान, m गुना वेग, m गुना वेग। इसका द्रव्यमान m माने और वेग शुरू में u है, तो शुरुआती संवेग इसका क्या होगा? P1 मान लिए, और P1 बराबर क्या होगा? m गुना u। स्टार्टिंग यानी शुरुआती संवेग इसका क्या होगा? m गुना u। कोई दिक्कत जी? कोई दिक्कत यहाँ तक? परेशानी? कोई परेशानी? अब ये वस्तु चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। अब वस्तु चल रहा है बाबू, तो रुकेगा कब? जब इस पर बल लगाएगा तब ना रुकेगा। बल लगाएगा, इस पर रोकने की कोशिश करेगा तब ना। मान लो वस्तु चल रहा था, हम यहाँ वस्तु आया और इस पर F बल लगा दिए, F बल लगा दिए, F बल, F बल लगा दिए, हम रोकने की कोशिश करें। गाड़ी आ रहा था, हम खड़ा हो गए रोड पर, जे होते क्या वस्तु चल रहा था तो इस पर बल लगाए, बल 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 लगाए, किसी न किसी रूप में उसको बल लगा के रोकने का कोशिश की, किसी न किसी रूप में उस पर बल लगा के रोकने का कोशिश की। तब मान लो F बल लगाए, F बल। अच्छा, जब इसको रोकने का कोशिश किए तो इसका वेग यूं ही रहेगा कि वेग बदल जाएगा? वेग बदल जाएगा, और जब वेग बदल जाएगा तो इसका अंतिम वेग हो जाएगा, और वो क्या कहलाएगा? v कहलाएगा। वस्तु जब हम रोकने की कोशिश करेंगे तो उसका अंतिम वेग ना वहां हो जाएगा, और अंतिम वेग को क्या बोलते हैं? v बोलते हैं। तो अच्छा बता, कोई वस्तु चलना शुरू किया, उस समय का संवेग, और जब वस्तु पर बल लगा के रोकने की कोशिश किए उस समय का संवेग अलग अलग नहीं होगा कि एक ही होगा? शुरुआत में वेग u है तो mu हुआ, अंतिम में वेग इसका घट जाएगा, v हो जाएगा, तो अंतिम में इसका संवेग क्या हो जाएगा? m गुना v हो जाएगा। बात समझ रहे हो जी? कोई वस्तु को अगर रोकेंगे तो उसका संवेग भी ना हो जाएगा, तो उस समय उसका संवेग क्या होगा? m गुना v। अब मान लिया अंतिम संवेग m गुना v, इसको मान लिए P2। शुरुआती संवेग m गुना u, इसका मान लिए P1। अब देखो बाबू, कभी भी कोई वस्तु में एक ही चीज दो बार उत्पन्न हो, तो अगर हम दोनों का अंतर पूछे, अंतर, तो कैसे निकालो? अंतर कैसे निकाला जाता है? आप पढ़े होंगे वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन मतलब वेग में अंतर। कैसे निकाले थे? क्या था सूत्र? अंतिम वेग माइनस शुरुआती वेग, v माइनस निकाले थे। कभी भी बाबू एक ही वस्तु में, एक ही काम में, या एक ही समय दो बार अगर वो राशि उत्पन्न हो जाए, वो बात अगर दो बार आ जाए, और हम दोनों के बीच का अंतर पूछें, तो हमेशा अंतिम में किसको घटाना होगा? शुरू वाला। हमेशा अंतिम में किसको घटाना होगा? शुरू वाला। कभी भी अंतर पूछा जाए आपको, कोई भी चीज में अंतर पूछा जाए, कोई भी चीज में अंतर पूछा जाए, और वो दो बार आ गया, दो बार, तो जो अंतिम में आया है ना, अंतिम वाला में किसको घटाएंगे? शुरू वाला को। तब जाकर के उसका क्या निकलेगा? अंतर निकलेगा। बात समझ रहे हो? नई बात समझ रहे हो? एक वस्तु है, चलना शुरू किया तो उसमें वेग आ गया,
वेग आ गया तो उसका शुरुआती संवेग हो जाएगा m गुना u, जिसको मान लिए p1। अब चलते चलते उसको रोकने का कोशिश किए, उस समय उसका v हो जाएगा वेग, और जब v हो जाएगा तो उस समय भी उसमें संवेग होगा, और वो संवेग होगा m गुना v, और उसको मान लिए हम लोग p2। ये कौन सा संवेग होगा? अंतिम संवेग। कौन संवेग होगा? अंतिम संवेग। और ये कौन सा संवेग होगा? शुरुआती में शुरू वाला संवेग, शुरुआती संवेग है ना, शुरू वाला संवेग। समझ रहे हो जी? शुरू वाला संवेग। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब हम दोनों के बीच अगर अंतर पूछे, सुनो इधर गौर से, अगर हम दोनों के बीच अंतर पूछे तो आप अंतिम वाला में किसको घटाओगे? शुरू वाला को। हाँ या ना बोलो। अंतिम में किसको घटाओगे? शुरू वाला को। अंतिम को क्या माने थे? MV। शुरू वाला क्या माने? MU। देखो एक उदाहरण समझो, एक उदाहरण, क्रिकेट खेले हम लोग, क्रिकेट खेले। क्रिकेट जब हम लोग खेलते हैं तो जब गेंद आता है, गेंद को जब मारा जाता है, गेंद को जब बैट से मारा जाता है तो गेंद वहां से चलना शुरू करता है। चलना शुरू किया था u वेग से चला, तो जब u वेग से चला तो उस समय गेंद का संवेग हो जाएगा m गुना u। फिर जब हम लोग के हाथ तरफ आता है, जब हम लोग तरफ आता है तो हम लोग हाथ लगा करके उसको रोकने की कोशिश करते हैं। जब हम लोग के हाथ में आता है तो उसका वेग है से घट जाता है तो उस समय उसका वेग कितना मान लिए? v। जब v मान लिए तो उसका वेग उस समय कितना हो जाता है? mv। अब दोनों के बीच का अगर हम अंतर पूछे तो क्या हो जाएगा? mv माइनस mv। अब देखो समझो, अब यहाँ समझो, अब दोनों के बीच अगर हम अंतर पूछे तो mv माइनस mu आ गया। अब वो जो गेंद है, वो गेंद है से हम लोग को कभी कभी चोट लगता है, कभी कभी चोट नहीं लगता। चोट इसलिए नहीं लगता है क्योंकि उसका वेग को कम करने के लिए हम लोग कुछ समय देते हैं। उसको क्या करते हैं? कुछ समय देते हैं। जहां समय नहीं दिया वहां आपको ज्यादा चोट लगेगा, और जहां उस वेग को कम करने का समय मिला वहां आपको ज्यादा चोट नहीं लगेगा। जैसे हम लोग बालू पर कूदते हैं तो चोट नहीं लगता है, क्योंकि बालू में जब हम लोग बालू पर गिरते हैं तो हम लोग को वेग को कम करने के लिए ज्यादा समय मिलता है, क्योंकि हम लोग अंदर दबते हैं ना, तो ज्यादा समय मिलता है। और ज्यादा समय जब मिलता है ना तो इसका जो अंतर होता है, संवेग में परिवर्तन का जो अंतर होता है, ये बड़ी कम हो जाता है, बड़ी कम हो जाता है। और जब बड़ी कम हो जाता है तो इसको रोकने के लिए हमको क्या जो बल लगाना पड़ता है, वो ज्यादा लगाना पड़ता है कि कम लगाना पड़ता है? कम लगाना पड़ता है, जिसके कारण चोट हमको क्या लगता है? कम लगता है। फिर से सुनो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ने के लिए उदाहरण को समझना होगा। चलिए फिर से उदाहरण बोलते हैं। एक वो गेंद आ रहा है, क्रिकेट का गेंद आ रहा है। गेंद जब चलना शुरू किया तो उसका संवेग mu हो गया। जब हम लोग के हाथ में आता है तो उसका संवेग mv हो जाता है। लेकिन चोट इसलिए नहीं लगता है क्योंकि हम लोग को हाथ थोड़ा सा पीछे करते हैं। जब हम लोग हाथ पीछे करते हैं ना तो थोड़ा गेंद को रुकने का समय मिल जाता है, और जब समय मिल जाता है तो दोनों का बीच का अंतर जो होता है से बड़ी कम हो जाता है। और जब बड़ी कम हो जाता है तो रोकने के लिए हमको बल बहुत कम लगाना पड़ता है, और जब बल कम लगाना पड़ता है तो इसलिए हमको ज्यादा चोट महसूस नहीं होता। दूसरा उदाहरण, अगर हम लोग बालू पर कूदते हैं, बालू पर कूदते हैं, सुनो गौर से ने, बालू पर कूदते हैं, यहाँ बालू है, बालू पर कूदते हम लोग, यहाँ उछलते हैं। तो जब उछलना शुरू किए उस समय संवेग mu हो गया। जब बालू पर आते हैं उस समय संवेग mv हो गया। अब ये दोनों के बीच का अंतर को कम करोगे, जितना कम रहेगा अंतर,
आपको बल उतना कम लगाना होगा। अब ये अंतर कम कैसे होगा? जब नीचे रुके, जब अंतिम वाला को रोकने के लिए तुम कुछ समय दोगे तब ना। समय दोगे तो धीरे धीरे क्या होगा, रुक जाएगा। और जितना धीरे धीरे रुकेगा आपका अंतर उतना कम आएगा, और उतना कम आएगा तो आपको बल भी उतना कम लगाना पड़ेगा, जिससे आपको ज्यादा नुकसान या ज्यादा चोट महसूस नहीं। तो बालू में क्या होता है, बालू में जब हम लोग उछलते हैं तो बालू धीरे धीरे दबता, बालू में हम लोग का पैर हाथ घुस जाता है, और जिसके कारण जब पैर हाथ घुसता है या बालू में जब हम लोग कुछ नीचे दबते हैं तो हम लोग का वेग को कम करने के लिए कुछ समय मिल जाता है। क्या मिल जाता है? कुछ समय मिल जाता है। और जितना समय हम लोग देते हैं वेग का अंतर उतना कम हो जाता है, और जितना वेग का अंतर कम हो जाता है आपको चोट उतना कम महसूस होगा, यानी बल आपको उतना कम लगाना पड़ेगा। समझ रहे हो जी? अब यहां देखिए, यहां समझिए, यहां आइए, यहां सुनिए। ये वेग में परिवर्तन को बता रहा है, वेग में परिवर्तन को। अगर हमको वेग में परिवर्तन का दर को, वेग में परिवर्तन को कम करना है, कम करना है, कम करना है, क्या करना है? कम करना है। सुनो, व्युत्क्रमानुपाती का आ गया कॉन्सेप्ट। अब सुनो, हमको इसको कम करना है, इसको कम करना है, वेग में परिवर्तन को कम करना है। तो कम कैसे होगा? जब अंतिम में समय ज्यादा देगा। समय क्या करना होगा? ज्यादा देना होगा। अभी हम बोले ना कि गेंद से जब हम लोग हाथ पीछे करते हैं चोट नहीं लगता है, ज्यादा जल्दी चोट नहीं लगता, चोट नहीं लगता, और गेंद छूटता भी नहीं है। क्यों नहीं चोट लगता? क्योंकि हम लोग गेंद को रोकने का समय देते हैं, जिसके कारण धीरे धीरे उसका वेग कम होता है और संवेग का अंतर बहुत कम हो जाता है, जिसके कारण समय के कारण जोर दे रहे हैं बार बार। अगर बालू पर हम लोग उछलते हैं, बालू पर कम चोट लगता है। क्यों? क्योंकि बालू में हम लोग का पैर हाथ घुस जाता है या कुछ दूर तक दबते हैं। जब कुछ 2 सेकेंड के लिए दबते हैं ना तो वहां समय मिल जाता है वेग को कम होने के लिए, समय मिल जाता है, समय मिलता है, जिसके कारण धीरे धीरे वेग कम होता है। और धीरे धीरे वेग कम हो जाता है तो वेग का अंतर बहुत कम हो जाता है। यानी वेग का अंतर कम करने के लिए आपको क्या चाहिए? समय ज्यादा चाहिए कि कम? ज्यादा चाहिए। जितना ज्यादा समय दोगे आप उतना वेग कम होगा और आपको ज्यादा कम चोट महसूस होगा, आपको ज्यादा चोट होने वाला नहीं। इसलिए क्रिकेट के गेंद में कोई लड़का केवल डे से डायरेक्ट रोकता है, उसका हाथ से भी उछल जाता है और चोट भी लग जाता है। और कोई आदमी धीरे धीरे उसको टाइम देता है, रोकने का समय देता है, उसको चोट भी नहीं लगता है और गेंद रुक जाता है। क्यों नहीं लगा? क्योंकि तुम समय दिया उसको रोकने का, और समय दिया तो वेग जो अंतिम वाला वेग है बहुत धीरे धीरे कम हो गया, धीरे धीरे कम हो गया। और धीरे धीरे जब कम हो गया तब वेग का, वहां संवेग का अंतर क्या होगा? ज्यादा होगा कि कम होगा? कम होगा। और जब वेग का, संवेग का अंतर कम होगा तो आपको वहां बल भी क्या लगाना होगा? बहुत कम लगाना होगा, यानी आपको ज्यादा वहां नुकसान होने वाला नहीं। पानी में उछलो या कीचड़ में उछलो, कीचड़ में जब हम लोग उछलते हैं नहीं चोट लगता है। धड़ाम धड़ाम होली में उछल जा, चौक जा, कूद जा, नली में, कीचड़ में, कुआं में, पानी में, क्यों नहीं लगता है? क्योंकि हम लोग का पैर उड़ वहां दबता है, घुस जाता है, कीचड़ में घुस जाता है, हम लोग दब जाते हैं। और जब दबते हैं ना तो हम लोग को समय मिलता है, समय मिलता है, जिसके कारण संवेग क्या होता है? हम लोग का कम हो जाता है। संवेग का अंतर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। आनी बाबू, अगर संवेग का अंतर को कम करना है तो आपको समय को क्या करना होगा? बढ़ाना होगा, हाँ या ना बोलो। और अगर इसका अंतर को ज्यादा करना है, एक अंतर ज्यादा हो तो समय को आपको क्या करना होगा? घटाना। अब संवेग का अंतर जितना ज्यादा रहेगा बल आपको उतना लगाना पड़ेगा, रोकने के लिए उतना लगाना पड़ेगा। आप समय ही नहीं दिए, आप समय ही नहीं दिए। जैसे गाड़ी आ रहा है तुरंत रोक दिया, समय नहीं दिए, आपको उतना ज्यादा बल लगाना होगा और आपको उतना ज्यादा नुकसान भी होगा, समझे? जैसे कीचड़ है, एक जगह सूखा है, एक जगह सूखा जगह उछले आप,
सूखा जगह उछले, आपको अंतिम वाला वेग को कम करने का समय मिला? नहीं मिला। और जब नहीं मिला तो आपको बल ज्यादा लगता है कि कम? ज्यादा, जिससे आपको ज्यादा नुकसान होता है, कम ज्यादा। सुने, लेकिन वही कीचड़ में उछलते हो, दूर से उछल जाते हो, बहुत दूर दूर से उछल जाते हो, लेकिन फिर भी आपको उतना ज्यादा नुकसान नहीं लगता है, क्योंकि वहां आपको समय ज्यादा मिलता है, आपको समय मिल जाता है ज्यादा, जिसके कारण अंतिम वेग एकदम धीरे धीरे समाप्त होता है, उसको समय मिल जाता है। और जब समय मिल जाता है, संवेग का अंतर बहुत कम हो जाता है, और संवेग का अंतर कम हो जाता है तो आपको बल भी वहां कम लगाना पड़ता है, आप पर बल वहां कम लगता है, जिससे आपको कम नुकसान होता है। सुन रहे हो जी? तो ये क्रिकेट जो है, जो कीचड़ में उछलना, पानी में उछलना है ना, एकदम जो गिल्लादार कोई वस्तु है या लचीलादार कोई वस्तु है, उसको एक बार में तोड़ करके तो एक बार में मार के तोड़ देना, फिर भी हाथ में नहीं चोट लगता है, ये सब यही कारण, संवेग के कारण। और ये जो संवेग का बात हो रहा है, ये कौन सा नियम में आएगा? गति का द्वितीय नियम में। अब इसी को और समझाने के लिए सब बोलना पड़ रहा है। अब सुनो, अगर इसका अंतर को हमको ज्यादा करना है तो समय को घटाना होगा, और इसका अंतर को कम करना है तो समय को बढ़ाना होगा। इसका अंतर जितना ज्यादा होगा, बल आपको उतना ज्यादा लगाना पड़ेगा। इसका अंतर जितना कम होगा, बल आपको उतना कम लगाना होगा। जितना बल आप ज्यादा लगाओगे, ज्यादा लगेगा आप पर या ज्यादा लगाओगे आपको ज्यादा नुकसान होगा। जितना बल आप पर कम लगे या बल कम लगाना होगा, वो आपको उतना कम नुकसान होगा। अब आ जाओ यहाँ, बात सुनो गौर से। ये जो बल और ये संवेग का अंतर, अब ये पूरा तरह से किस पर निर्भर कर गया? समय पर निर्भर कर गया। समय देगा ज्यादा तो अंतर कम होगा, नुकसान कम होगा, क्योंकि बल कम लगाना पड़ेगा। समय नहीं दिया, संवेग का अंतर बहुत ज्यादा हो जाएगा, बल आपको ज्यादा लगाना पड़ेगा, जिससे आपको ज्यादा नुकसान होगा। सुन लिया बात? क्रिकेट का बॉल को रोकने का समय नहीं दिया, हाथ में बहुत ज्यादा चोट लगेगा, अंगुली भी टूट जाएगा। और वही गति से, उतना ही स्पीड से अगर गेंदा आया, कोई लड़का अगर समय दिया, कुछ पता भी नहीं चलेगा, पकड़ा जाएगा गेंदा, और कुछ नुकसान होने वाला नहीं। उतना ही वेग से, उससे ज्यादा भी रहे, लेकिन कोई नुकसान नहीं हो, क्योंकि तुम वहां समय दिए। सुना जी? कीचड़ में उछलोगे, आपको समय मिलता है, जितना समय मिलता है, जितना ज्यादा कीचड़ रहेगा आपको कम चोट लगेगा, लेकिन जितना ज्यादा सूखा रहेगा आपको शरीर को समय नहीं मिलता है, आपका अंतिम वेग को कम करने का समय नहीं मिलता है। और जब समय आपको नहीं मिला, कम मिला, तो ये अंतर क्या हो जाएगा? ज्यादा। और ये अंतर ज्यादा होगा कि इसको रोकने के लिए आपको बल भी क्या लगाना होगा? ज्यादा, जिसके कारण आपको क्या नुकसान होता है? ज्यादा नुकसान होता है। समझ में आया जी? ये पूरा कहानी जो है, ये जो समय, बल और संवेग का अंतर, समय, बल और संवेग का अंतर जिस तरह तीनों आपस में निर्भर है, यही कहानी को हम लोग गति का द्वितीय नियम कहते हैं। ये पूरा कहानी को, अभी पूरा कहानी को कैसे लिखेंगे वो समझते हैं, वो लिखने के लिए बताते हैं, लेकिन इसको फिर से अभी कुछ और अधूरा बच गया। चलिए, क्या अधूरा बचा से अब आप ही लोग बताओ। देखो यहाँ, संवेग का अंतर को हमको ज्यादा करना है, ज्यादा, तो समय को क्या करना है? कम। और एकरा कम करना है तो एकरा क्या करना होगा? ज्यादा। अब बताइए, संवेग का अंतर और समय आपस में कैसा संबंध बना रहा है? व्युत्क्रमानुपाती। कैसा संबंध बना रहा है? व्युत्क्रमानुपाती। अब दूसरा चीज फिर से, अगर हम समय को बढ़ाएंगे तो बल क्या हो जाएगा? कम होगा, ज्यादा होगा। समय बढ़ाए तो ये कम हुआ, बल भी क्या हो जाएगा? कम। अब समय और बल के बीच सोचो, अब समय और बल के बीच दिमाग रखो। समय को बढ़ाए तो ये भी कम हुआ, जिसके कारण बल भी क्या होगा? कम। समय को घटाए, समय को कम किए
ये क्या हो जाएगा? ज्यादा। बल भी क्या हो जाएगा? ज्यादा। बताओ बल और समय के बीच कैसा संबंध? व्युत्क्रमानुपाती। कैसा संबंध? व्युत्क्रमानुपाती। तो अगर हम बल को इधर लिखना चाहते हैं तो समय इधर किधर लिखाएगा? अगर हम बल को इधर लिखना चाह रहे हैं तो इधर समय कहाँ लिखाएगा? सो बताओ। बटन में लिखाएगा। कहाँ लिखाएगा? बट्टा में। सुन लीजिए, कहाँ लिखाएगा? बट्टा में। मतलब बाबू सुनो, मतलब बाबू सुनो, यहां से, यहां सुनो बाबू, यहां देखिए जो संवेग में अंतर आया P2 माइनस P1 यानी P2 मतलब MV माइनस MU भागा क्या है? समय। समय मतलब T ना, समय मतलब क्या चीज? T। ये जो आया बल और समय के बीच में बात करें तो कैसा संबंध आया? व्युत्क्रमानुपाती। और F और संवेग के अंतर के बीच में बात करें कैसा संबंध आया? समानुपाती। क्योंकि ये जितना बढ़ेगा बल उतना लगाना पड़ेगा, ये जितना घटेगा बल उतना लगाना पड़ेगा, उतना कम लगाना पड़ेगा। ये जितना बढ़ा ये उतना घटेगा, ये जितना घटा ये उतना बढ़ेगा। सुने जी, यही सूत्र को गति का द्वितीय नियम का सूत्र बोलते हैं। यही तीनों का कहानी जितना उदाहरण बोले सब में काम करता है। फिर से अब उदाहरण सुनो, दनादन अब समझ में आएगा। क्रिकेट का गेंद आ रहा है, शुरू में M गुना U संवेग, बल लगाए, हाथ लगाए, रोकने की कोशिश किए, संवेग हो गया MV। अब तुमको चोट अगर लगाना है, हाथ को अगर तोड़ना है, समय मत दो। और अगर हाथ को सही रखना, कैच भी पकड़ लेना, नुकसान भी मत होगा तो समय दो। इसलिए हाथ को क्या किया जाता है? पीछे। अब समझ में आया? समय दिए, समय दिए तो उसका अंतर क्या हो गया? कम। अंतर कम हो गया, बल आप पर क्या लगा? कम, जिससे आपको नुकसान क्या हो गया? कम। बात समझ में आया? बात पल्ला पड़ा? चलिए कीचड़ वाला उदाहरण में आ जाइए। कीचड़ और बालू या सूखा हुआ, सूखा एक जगह और एक जगह बालू है। आप कूद लगाते हो, उछलते हो, जंप लगाते हो, बालू में लगाते हो, चोट नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि आपको समय मिला, समय मिला, आपका पैर दबता है, बालू के अंदर घुसता है, शरीर भी नीचे दबता है। जब शरीर नीचे दबता तो आपका वेग को कम करने के लिए समय मिला, और समय मिला तो संवेग का अंतर क्या हो गया? कम। और संवेग का अंतर कम हो गया तो आप पर बल कम लगेगा, आप बल कम लगाओगे जिसके कारण आपको नुकसान बहुत कम होगा, यानी चोट नहीं लगेगा। लेकिन आप सूखा पर उछलते हो, इस पर उछल गए, तेज बनने के चक्कर में, दिखावे के चक्कर में इस पर उछल गए, आपका शरीर दबा ही नहीं, आपका शरीर नीचे गया ही नहीं, पैर उड़ कहीं घुसा ही नहीं, तुरंत आपको वेग को कम करने का समय ही नहीं मिला, टकराया और अचानक वेग कम हो गया। और अचानक वेग कम हो गया, समय आपको शरीर को नहीं मिला, समय नहीं मिला तो वेग का अंतर बहुत ज्यादा हो गया, और बहुत ज्यादा हो गया तो इसको रोकने के लिए आपको बल ज्यादा लगाना होगा, आपके शरीर पर ज्यादा बल लगेगा, जिसके कारण आपको ज्यादा नुकसान होता है। बात समझ में आया? बालू और ये सूखा में क्यों ज्यादा चोट लगता है, कम लगता है? बात समझ में आया जी? गेंद को, क्रिकेट का गेंद को हम लोग कैच करते समय क्यों हाथ पीछे करते हैं? ये बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? कोई भी गिल्ला वस्तु है, गिल्ला लचीलादार वस्तु है, उसको तोड़ देते हैं मार के, ज्यादा चोट नहीं लगता है। लेकिन वही हार्ड चीज है, लोहा है, सूखा हुआ डंटा, तोड़ो हाथा ही पता चलेगा कौन है ना, बहुत ज्यादा चोट लगता है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग लचीलादार वस्तु को मारते हैं ना तो वो थोड़ा सा दबता है, और दबता, मेरा हाथ भी नीचे दबता है, और जब दबता है तो नीचे अंतिम वाला वेग को कम करने में समय मिल जाता है। और जहां समय मिला बाबू, जहां आपका शरीर उरीर अंदर घुसा या दबा, वहां समय मिला, और वहां जब समय मिलेगा ना आपको तो आपका संवेग का अंतर कम नहीं हो जाएगा, और कम हो जाएगा तो आपके शरीर पर बल क्या होगा? कम ना लगेगा, और बल कम लगेगा तो आपको ज्यादा नुकसान होगा कि कम? ज्यादा नुकसान होगा, कम नुकसान होगा। जहां समय नहीं मिला ज्यादा नुकसान, जहां समय आपको मिला कम नुकसान। यही बात को गति का द्वितीय नियम बोला जाता है। मेला, डिज्नीलैंड मेला में गद्दादार लगल रहता है बच्चा लोग को उछलने के लिए, उछलने लगता है, पूरा दूर दूर से उछलने लगता है। लेकिन यहाँ यह से उछल बोल, हालत खराब हो जाए। मेला में कैसे उछल जाता? वह छोड़ा छोटका इतनी सोला छोड़ा इतने दूर दूर से उछले लगता है, जंप लगावे लगता है, इतने दूर दूर से उछले लगता है। काहे को नीचे दबता है, और जब नीचे दबता है तो उसको समय मिलता है ना,
समय मिलता है तो उसका संवेग का अंतर क्या हो जाता है, कम। और कम होता है तो उस पर बल कम लगता है, वो बल कम लगाता है जिससे उसको ज्यादा नुकसान नहीं होता है। लेकिन वही इस पर लगे, नहीं दबेगा, पैर उड़ कहीं नहीं जाएगा, रुक जाएगा अचानक, कोई समय नहीं मिलेगा उसको। समय नहीं मिलेगा तो संवेग का अंतर ज्यादा हो जाएगा, और संवेग का अंतर ज्यादा हो जाएगा तो उसको बल भी ज्यादा लगाना होगा, उस पर बल भी ज्यादा लगेगा जिससे उसको क्या होगा, ज्यादा नुकसान होगा। बात समझ में आया जी? हम लोग घर में जाते हैं, उछल जाते हैं, चौकी पर पलंग पर उछल जाते हैं, कुछ ना बिछावल रहो और एक दिन उछल लो ना, ऐसा कर ले रहो कि गद्दा बिछावल है और नीचे कुछ बिछावल और उछला दो ना। तो हम लोग गद्दा वाला पर बड़ी आसानी से उछल जाते हैं, जंप मार देते हैं। क्यों? क्योंकि वहां दबते, मेरा शरीर को दबने का समय मिल जाता है, पैर उड़ को इन्हें दबने का, घुसने का समय मिल जाता है, जिसके कारण संवेग का अंतर क्या हो जाता है, कम, और आप पर बल जो लगेगा वो कम, बल आप कम लगाओगे जिससे आपको कम नुकसान हो। लेकिन वही पलंग कुछ ना बिछावला, खाली पटरवा जाके चौकी, यही कहानी को, यही बात को गति का द्वितीय नियम कहते हैं। गति का द्वितीय नियम यही कहता है कि अगर कोई वस्तु का संवेग में अंतर हो, अगर कोई वस्तु का संवेग में अंतर हो और अगर आप उसको समय देते हो तो उस पर बल कम लगेगा, और अगर संवेग का अंतर में समय आप नहीं देते हो उस पर बल आपको ज्यादा लगेगा। इसी को हम लोग गति का द्वितीय नियम कहते हैं। समझे? यही चीजवा को लिखना है, वही गति का द्वितीय नियम का परिभाषा है। क्या लिखाएगा? किसी भी वस्तु में संवेग का परिवर्तन का दर उस पर लगने वाला बल का क्या होता है, समानुपाती। यही गति का द्वितीय नियम का परिभाषा है। ठीक है? किसी भी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, में संवेग में परिवर्तन की दर, उस पर लगने वाले बल का, उस पर लगने वाला बल का समानुपाती होता है। सीखो, सीख गया? तो किसी भी वस्तु में संवेग की परिवर्तन की दर, दर मतलब समय से भागा देना है, उस पर लगने वाला बल क्या होता है, समानुपाती। अब उसके नीचे थोड़ा बढ़िया से और अच्छा से लिखो, लिखो अगर संवेग में परिवर्तन ज्यादा होगा तो बल ज्यादा लगेगा, और अगर संवेग में परिवर्तन कम होगा तो बल कम लगेगा। लिखे? लिखिए, अगर समय ज्यादा लगेगा, अगर समय ज्यादा लगेगा तो बल कम लगेगा, अगर समय ज्यादा लगेगा तो बल कम लगेगा जिससे कम नुकसान होगा, जिससे कम नुकसान होगा। और अगर समय कम लगेगा जिससे कम नुकसान होगा, और अगर समय कम लगेगा, अगर समय कम लगेगा तो बल ज्यादा लगेगा। शुरू में बोले अगर समय ज्यादा लगेगा तो बल कम लगेगा जिससे कम नुकसान होगा, और अगर समय कम लगेगा तो बल ज्यादा लगेगा जिससे ज्यादा नुकसान होगा, जिससे क्या होगा, ज्यादा नुकसान होगा। लिख लिया बाबू? अब एक लाइन छोड़ के लिखो, लिखो माना एक वस्तु, माना एक वस्तु जिसका द्रव्यमान m है, माना एक वस्तु जिसका द्रव्यमान m है, m है, जिसका द्रव्यमान m है और उसका प्रारंभिक वेग u है, और उसका प्रारंभिक वेग u है, उसका प्रारंभिक वेग u है। उस वस्तु पर समय t के बाद
उस वस्तु पर समय t के बाद F बल लगाया जाता है। F कैपिटल F बल लगाया जाता है। F बल लगाया जाता है जिससे वस्तु का वेग, हाँ उसी में, जिससे वस्तु का वेग भी हो जाता है, जिससे वस्तु का वेग भी हो जाता है। कितना हो जाता है? भी। देखो क्या बोले, जो बोले वही कल से समझा रहे कि कोई वस्तु चलना शुरू किया, उसका प्रारंभिक वेग u, द्रव्यमान कितना बोले m। अब उस पर समय t के बाद, समय t के बाद कौन सा बल लगाए? F। कौन बल लगा? F। उसका वेग कितना हो गया? v। द्रव्यमान कितना रहेगा? m। कोई दिक्कत? यही चीज वह लिखा दिए। अब यहां लिखो प्रारंभिक संवेग, लिखो प्रारंभिक संवेग, प्रारंभिक संवेग। प्रारंभिक संवेग मतलब P1 और P1 मतलब mu। लिखा होगा कि ना? अंतिम संवेग, अंतिम संवेग क्या होगा? P2। P2 मतलब क्या होगा? mv होगा। अब लिखो संवेग में अंतर, संवेग में अंतर क्या होगा? P2 माइनस P1, P2 माइनस P1। P2 का मान कितना दिया हुआ है? mv और Pu का मान कितना दिया हुआ है? mu। अब लिखो संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर, दर में किससे भागा दिया जाता है? समय यानी t से। यहां तक बोलो किन्हीं तकलीफ है? अब गति के द्वितीय नियम से, गति के द्वितीय नियम से सुनो, गति के द्वितीय नियम से क्या होता है? जो बल होता है से समानुपाती होता है। किसका समानुपाती? संवेग में परिवर्तन की दर का, परिवर्तन की दर का। यानी F जो होता है से किसका समानुपाती होगा? mv माइनस mu भागा t। बोलो कोई दिक्कत? यही बात कहता है गति का द्वितीय नियम, यही है गति का द्वितीय नियम। मतलब समय ज्यादा बल कम, समय कम तो बल ज्यादा। अब इस तरह जितना भी उदाहरण है सब गति का द्वितीय नियम। अब लिख लोगे? देखो सुनो, तो mv माइनस mu भागा क्या आ गया? अब इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे ना, तो हटाने के लिए क्या देंगे? 4 देंगे। मान लो k दे दिए। किन्हीं की दिक्कत हो रहा है क्या? किन्हीं की दिक्कत हो रहा है क्या? 4 दे दिए। आप दोनों से m कॉमन ले लो, m कॉमन ले लिए, m कॉमन ले लिए। v माइनस u भागा कितना आ गया? कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, v माइनस u भागा t को क्या बोलते हैं? v माइनस u भागा t को क्या बोलते हैं? त्वरण। प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग भागा समय को त्वरण बोलते हैं। वेग में परिवर्तन की दर, दर मतलब हमेशा समय से भागा देना। वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण बोलते हैं ना। वेग में परिवर्तन का मतलब हुआ अंतिम माइनस शुरू, कहीं भी परिवर्तन का मतलब हुआ काजल अंतिम में शुरू घटाना, और दर का मतलब हुआ समय से भागना। तो वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण बोलते हैं। और त्वरण को किससे दर्शाते हैं? ये से। तो हम देखो तो इसको ये बोल सकते हैं बाबू, इसको ये बोल सकते हैं कि ना? हाँ या ना बोलो? तो देखो गति के द्वितीय नियम से हमको एगो सूत्र मिल गया, F बराबर K गुना
m इंटू ए। सुन रहे हो जी? अब ये के जहां क्या चीज का के क्या चीज को बता रहा है? ये के है क्या चीज? के अनुपातिक स्थिरांक है, अनुपातिक चर है, अनुपातिक चर, अनुपातिक चर है। के क्या चीज था? के अनुपातिक चर है। कैसा चर है? अनुपातिक चर है। अगर हम के का मान 1 ले लेंगे तब बता एफ बराबर कितना आ गया? एम गुना ए आ गया कि नहीं? अरे एफ बराबर एम गुना ए जो आ गया से किसका सूत्र आ गया? बल। बल का यही सूत्र होता है ना, द्रव्यमान गुना त्वरण। तो जो एफ बराबर एम गुना ए आ गया ना, ये किसका सूत्र आ गया? बल का। बल का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण। द्रव्यमान गुना क्या होता है? त्वरण। कोई दिक्कत जी? अब आज से बल का सूत्र याद रखोगे, द्रव्यमान गुना त्वरण। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? केजी। त्वरण का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बल का एसआई मात्रक होगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को बोला जाता है न्यूटन। इसी को क्या बोलते हैं? न्यूटन। इसी को क्या बोलते हैं? न्यूटन। तो जब भी बल का एसआई मात्रक पूछेंगे ना, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं बोलना है, बल्कि इतना ही को क्या बोला जाता है? न्यूटन। समझ रहे हो जी? बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। इसका मतलब गति के द्वितीय नियम से किसका सूत्र मिलता है हमको? बल का। किसका सूत्र मिलता है? बल का। और बल का सूत्र जो होता है क्या होता है? एम गुना ए, यानी द्रव्यमान गुना त्वरण। बल का ऐसा मात्रक क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन ये कभी नहीं बोलना है आपको, बल का ऐसा मात्रक क्या बोलना है? न्यूटन। अगर कोई ऑप्शन में ये दे दिया तो भी उसको क्या मारोगे? सही मारोगे। कोई दिक्कत? गति का द्वितीय नियम से एक सूत्र भी मिलता है और वह सूत्र होता है बल का सूत्र। और गति का प्रथम नियम से बल का परिभाषा मिलता है। शायद ये लाइनवा नहीं लिखे आप लोग, छोड़ दिए, छूट गया ये लाइन। गति का प्रथम नियम से बल का परिभाषा मिलता है। बल किसको कहते हैं? क्या होता है बल? वो गति का प्रथम नियम से। परिभाषा समझ में आता है गति का प्रथम नियम से, और सूत्र समझ में आता है गति का द्वितीय। सुने जी?